हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एडमिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा बिहार पुलिस 2025 को टारगेट लेते हुए हम आज करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो रोशन सर के द्वारा जो मॉक टेस्ट प्रकाशित किया गया था, इसी मॉक टेस्ट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज का मॉक टेस्ट नंबर होगा 7। इससे पहले हम 1 से 6 तक जो है कि मॉक टेस्ट कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से लेकर 1850 की रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें WH इसली मैन के द्वारा लिखी गई थी। आंसर ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सिंगापुर को। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए हमने जो है कि मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित जो है कि सिंगापुर को किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना के साथ। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु शहर में। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस जो है कि ये डॉक्टर श्री राम चौलिया के द्वारा लिखी गई है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेंथना बीमा योजना शुरू की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य ने। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ 2022 का पूछा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, एडबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य ने जो है कि अभी हाल ही में जो है कि एडबी के तहत जो है कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन का ऋण मंजूरी दिया हिमाचल प्रदेश राज्य ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रुपे ऐप को लॉन्च किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हिमालयी औषधि पौधा कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाला हिमालयी औषधि पौधा जो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंटिलोरिया सिरोहोसा है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बेदा थांगल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो बेदा थांगल अभ्यारण्य जो है कि ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेमी क्राइम इंडिया सम्मेलन 2023 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दिल्ली में जो है कि आयोजित किया गया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिगुरत कहा जाता था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फरवरी 2023 में किसके पूर्व राज्यपाल OP कोहली का निधन हो गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गुजरात के जो है कि पूर्व राज्यपाल OP कोहली का फरवरी 2023 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, ये गुजरात के रहने वाले थे और यह पूर्व राज्यपाल थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जॉर्ज तृतीय था। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुपये जारी किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निरपेक्ष लिमिटेड द्वारा जो है कि रुपये जारी किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मानित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारत देश को सम्मानित किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीलगिरी के पहाड़ी में जो है कि भारत के सर्वाधिक वन जो है कि चंदन की लकड़ी जो है कि नीलगिरी की पहाड़ी में पाए जाते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि जिला पंचायती, दूसरा दिया है समिति पंचायती, तीसरा दिया है ग्राम पंचायत और चौथा दिया है नगर पंचायत। तो यहाँ पूछा है कि संविधान के 73वें संशोधन में कौन सम्मिलित है यानी कि शामिल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संविधान के 73वें संशोधन में जो है कि जिला पंचायत शामिल है, समिति पंचायत भी शामिल है और ग्राम पंचायत शामिल है। ठीक है, नगर पंचायत शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मीथेन एवं वायु के कारण जो है कि खदानों में या मिश्र खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण होता है मीथेन एवं वायु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सुनिश्चित कीजिए यहाँ पर कौन सा जो है कि गलत है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। डाउन्स जो है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यह गलत है। ठीक है, दूसरे नंबर पर देख लेते हैं, स्टेपिस जो है यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, यह सही है।
सी नंबर देख लेते हैं, सेल्वा जो है यह उष्णकटिबंधीय वन है, यह भी सही है। डी देख लेते हैं, टैगा जो दिया है शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, चौथा भी सही है। तो इसमें पूछा है नहीं, देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, तो इसमें से हमारा पहला जो है कि गलत हो जाएगा, ठीक है। डाउन्स जो है यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व एड्स दिवस 2022 का थीम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा समानता था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैकाल झील को जो है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति में गोल्ड मेडल जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आईआईटी इंदौर ने। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम को भरने में जो है कि गुब्बारे में इसका उपयोग में लाया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो है कि ये पुरस्कार दिया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लू कार्बन क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लू कार्बन जो है कि यह महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन है एक प्रकार का। आंसर ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किस जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफी बीन्स की कड़वाहट कम की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मेगाथीरियम के द्वारा जो है कि चाय की पत्तियों की कड़वाहट जो है कि दूर की जाती है मेगाथीरियम के कारण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और काइनिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश राज्य ने। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य ने जो है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में इन्होंने वाटर स्पोर्ट में कैनोइंग और काइनिंग इन सभी में 4 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2022 में, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए और संश्लेषण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केंद्रिकाएं में जो है कि आरएनए संश्लेषित होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस मार्ग बनाना चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा देशांतर मार्ग बनाना चाहिए, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन बी समूह में जो है कि 11 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव उपभोक्ता के लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लेवर सेवर टमाटर होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लेवर सेवर टमाटर जो है यह मानव उपभोक्ताओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य है, ठीक है, ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिक के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है, इसमें क्या होता है? ठीक है, तो इसमें हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा पेरिटोनियम होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ब्रिक के जो चारों तरफ जो झिल्लियां पाई जाती हैं, जो आवरण पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस निकहत जरीन को नियुक्त किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर डाई लुब्रिकेट के रूप में किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बेरिक एसिड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गुल ए नगमा के लेखक कौन है? तो गुल ए नगमा के लेखक जो है कि रघुपति सहायक फिराक हैं। आंसर बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्शन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? ए ऑप्शन दिया हुआ है पोटेशियम क्लोरेट, ये माचिस से संबंधित है, पहला सही है। दूसरा दिया हुआ है मैग्नीज डाइऑक्साइड, यह शुष्क सेल संबंधित है, यह भी सही है। तीसरा दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह संचायक सेल से संबंधित है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है सी, यही गलत है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है संचालक सेल से संबंधित है, लेकिन संचालक सेल से संबंधित ये नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चौथा देख लेते हैं, यूरेनियम जो है परमाणु बम से संबंधित है, यह भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है किसमें? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरोसिन में होती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 से 7 होने की संभावना होती है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा जो है ये मिश्र धातु नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधुमक्खियों की भाषा पहचानने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा केवी फ्रिशक को दिया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दृष्टि पटल में जो है कि आंख के दृष्टि पटल में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव ने किया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी ने जो है कि आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जूनागढ़ रियासत में तत्कालीन दीवान कौन था जिसने भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा शाहनवाज भुट्टो था। आंसर
ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे किस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1793 में यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। आंसर बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम फ्रिज से जुड़ा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी जुड़े हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, किस प्रकार का उत्तल पादपों में भोजन गोद टेटिन रेजिन आदि का भंडारण करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मृदक ऊतक में जो है कि भंडारण होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था। तो नागपुर झंडा सत्याग्रह जो है कि 1923 में हुआ था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूथ थॉट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो यूथ थॉट पुरस्कार जो है कि सामाजिक सेवा के लिए दिया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया गया वह कौन था। तो हमारा आंसर हो जाएगा कछवाओं से था। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अमीर हसन को कहा गया है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द कौन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पेनाल्टी कॉर्नर जो है यह फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास किस काल में हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में हुआ था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नाभिकी के सबसे नजदीक वाला कक्ष को क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाभिकी के सबसे नजदीक वाले कक्ष को हम जो है कि के कक्ष कहते हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है, यह कथन किसका है। तो यह चाणक्य का कथन है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला कथन दिया हुआ है, विक्रम संवत 5700 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। दूसरा दिया हुआ है, शक संवत जो है कि 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था, यह भी सही है। तीसरा दिया हुआ है, गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व में जो है कि आरंभ हुआ था, तो यह भी सही है। यानी इसमें तीनों कथन सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा और तीसरा सही है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किसमें। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सर्वहारिस को प्राप्त है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जन विकिरण होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणीय विकिरण होता है। आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो आकाश नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि निम्न तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश प्रकीर्णन के कारण जो है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के समय में ही हो गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फखरुद्दीन अली अहमद का जो है कि ये राष्ट्रपति थे जो इनके कार्यकाल के समय में इनका निधन हो गया था। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों का जो है कि अनुशंसा अनिवार्य है। देखेंगे भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करना पड़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार प्रदान करना पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा से दिए जाने वाला प्रावधान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 350A जो है, यह जो है कि अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा को दिए जाने वाले प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 350A, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 महीने। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय अंतिम सरकार के रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा के सीटों का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2% सीट जीतना अनिवार्य होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वायु का वेग किससे संबंधित है। तो वायु का वेग जो है कि दाब प्रवणता से संबंधित है। आंसर ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो भेड़ा घाट पर जो है कि धुआंधार जलप्रपात स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मिजोरम में स्थित फाव गई पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है कि नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। आंसर बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गारिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गारिया उत्सव भारत के जो है कि त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। तो जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा मार्ग जो है कि NH44 है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पेट्रोल्स रसायन के उत्सर्जन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जामनगर में ये स्थित है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल जो है कि मक्का है। आंसर बी ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेजा बांध का निर्माण कहाँ पर हुआ है। तो मेजा बांध का निर्माण जो है कि कोठारी नदी पर हुआ है। आंसर ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाला मंत्री का नाम बताइए क्या है। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान जो त्यागपत्र दिए थे उनका नाम है बीके कृष्ण मेनन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं कैसी होती है। तो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं जो है कि बंद वक्र होती हैं, इसकी आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केली गोपाल किस राज्य की लोक शैली है। तो केली गोपाल जो है कि यह असम राज्य की लोक शैली है। आंसर हमारा इसमें असम राज्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगम काल के किस शासन ने गज बेटकर हाथियों का शिकार की उपाधि धारण किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें देवराज द्वितीय ने धारण किया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को सुलेखित कीजिए। एक तरफ चिकित्सा उपकरण दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका उपयोग दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, सीटी स्कैन जो है कि सीटी स्कैन किससे संबंधित है। तो यह शरीर में असमानता के लिए जो है कि यह नापा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसके लिए मददगार है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हृदय में विकार को पता लगाने के लिए यह मददगार है। ठीक है, ऑटो एनालाइजर किसके लिए मददगार है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑटो एलाइजर जो है यह जैव रासायनिक तत्वों की जांच में मददगार है। ठीक है, पेसमेकर किसके लिए मददगार है। तो पेसमेकर जो कि हृदय की गति के नियंत्रण करने के लिए मददगार है। तो इसमें आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए स्कैनर टेलीग्राम क्यूआर कोड दिया हुआ है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले और आप इस पर गूगल पे जाइएगा और एक तरफ कैमरा का निशान दिया होगा, उस पर इसको स्कैन करिएगा तो डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसका आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, या फिर नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।